डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास मैथ पीटीबी 2025 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में समझेंगे और इसके साथ साथ इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये जो सब पार्ट हमें दिए गए हैं, इनमें से हमने रैशनल और इरेशनल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर का, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। जी, तो रैशनल इरेशनल नंबर्स को मैं डिटेल में तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं सिंपल आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा जो कि जिसका पता हो तो हम ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लें। और वो ये चार चीज़ें हैं, चार टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर हम हर उस नंबर को बोलेंगे जो कि टर्मिनेटिंग हो, यानी अगर जिसको डिवाइड किया जाए या अगर उसका आंसर निकाला जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि एंड्स आफ्टर सम डिजिट्स, कुछ डिजिट्स के बाद, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वो ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पे 3/4 किया तो इसका आंसर आया 0.75। अब ये ख़त्म है आंसर, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट करना, ख़त्म करने को कहते हैं। तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि चलता जा रहा है, 0.756873 ऐसे कोई नंबर आगे रैंडम आते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसमें नॉन टर्मिनेटिंग की भी एक और टाइप है, रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होती है कि ख़त्म नहीं हो रहा, आंसर चलता जा रहा है, डॉट 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 हमें ये शो कर रहे हैं कि आंसर टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये नज़र आ रहा है वाज़े कि रिपीट हो रहा है। 6 जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सही है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आप सिर्फ याद कर लें, क्योंकि रिपीटिंग जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये रिपीटिंग 0 पॉइंट सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकता है। जैसे 0.134 134 134 ये भी हो सकता है, ये भी रिपीटिंग में आएगा क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजिट जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो याद बस हमने क्या रखना है, कोई भी आंसर अगर तो वो टर्मिनेट हो रहा है या वो रिपीट होता जा रहा है आफ्टर डेसिमल, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। इसी तरह इरेशनल किसको बोलेंगे? इसका उलट कर लें, यानी जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, यानी चलता जा रहा हो, और रिपीट भी ना हो रहा हो, रैंडम डिजिट्स हों, रिपीटिंग ना हो। तो ये जो है आप लोगों ने अपने जहन में इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। इसी की एग्जांपल अगर आप देख लें तो एग्जांपल में स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, इसका आंसर अगर आप निकालेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो निकलेगी वो है 1.414213 यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो रही है, ना कोई वर्ड उसमें रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड ही रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह पाई की वैल्यू जो कि हम 3.14 आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही रिपीट हो रही है। इसी तरह ई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। तो ये आपने मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रैशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जबकि इरेशनल नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बस ये दो बातें अगर आपको पता हैं तो हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो पहला पार्ट है 2.353535, अब आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर डेसिमल आप देख सकते हैं कि नंबर रिपीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर हैं 353535। तो रिपीटिंग हो तो क्या होता है? रैशनल। तो दैट्स वाई हम इसको रैशनल लिखेंगे इसके सामने। अब यहाँ 0.6 के ऊपर एक बार नज़र आ रही है, इसका मतलब ये होता है जब भी ये बार हो तो आपने इसको यूं ही समझना है, 0 पॉइंट बार इंडिकेट कर रही है 666 जो है आगे वो रिपीट होता जा रहा है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है और रिपीट होता जा रहा है। अगर ये 2 नंबर पे होता तो वो 2 नंबर जो हैं बार बार रिपीट हो रहे होते। तो इस वजह से क्योंकि ये रिपीटिंग है तो ये भी रैशनल ही है, ठीक है। हमने पढ़ा था रैशनल के लिए रिपीटिंग या ऐसा जो कि टर्मिनेटिंग हो, तो ये रिपीटिंग है, इस वजह से ये रैशनल है।
नेक्स्ट वाला नंबर देखें तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये डॉट 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 आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या ये रिपीटिंग है? ना ही ये कोई रिपीटिंग है। तो जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके आगे हम इर्रेशनल लिखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसका आप आंसर कैलकुलेटर पे चेक कर लें। सबसे पहले कैलकुलेटर पे जब आप आंसर इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का, तो 2.64575 आगे चलता जा रहा है। तो मैंने डॉट 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 लगा दिए। अब ये देख सकते हैं ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, तो इट्स मीन ये इरेशनल है। इसी तरह ई की जो वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ जी। तो वैल्यू है 0.7182 आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट्स वाई ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसी तरह पाई जो है वो तो आपको पता ही है, ऊपर हमने एग्जाम्पल में भी इन दोनों को डिस्कस किया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हम किसी रैशनल नंबर, 5 रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये 5 का आंसर क्या आएगा? 5 को हम कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ऑपरेशन नहीं है ऊपर, ना स्क्वायर रूट है ना कुछ। 5 तो 5 है, एक सिंपल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, तो इट्स मीन ये रैशनल है। लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है वो एक इरेशनल नंबर है। उसका आप कैलकुलेटर पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर पता चलेगा, ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो जब हम किसी भी टर्मिनेटिंग यानी रैशनल और इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। यानी कि 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वजह से जो आंसर आएगा उसमें हम +5 भी कर देंगे तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। इस वजह से ये भी आंसर इसका इरेशनल आएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इरेशनल, पहला भी इरेशनल है, दूसरा नंबर भी इरेशनल है, आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। तो जब भी दो इरेशनल नंबर्स का सम करें तो आंसर भी इरेशनल नंबर ही आता है। तो एक इरेशनल नंबर हो या दोनों इरेशनल नंबर हों, कोई एक इरेशनल नंबर भी आए तो वो बाकी रैशनल को भी इरेशनल कर देता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। वही इस पे एग्जांपल फिट आती है कि तालाब की एक गंदी मछली जो है वो बाकी पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 3.75। तो 3.75 को आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। लास्ट पार्ट जो 10th है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। अगर आप इसको देखें तो हमें एक वाज़ेह फार्मूला याद आ रहा है, ये मैंने नीचे लिखा है कि a माइनस बी यानी a माइनस बी और a प्लस बी दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों ब्रैकेट। सिंपल डिफरेंस क्या है? माइनस और प्लस का। तो ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है ये वाला, कि अगर ये वाली कंडीशन हो तो हम माइनस वाली वैल्यू को पकड़ते हैं और उसकी पहली वैल्यू पे भी स्केयर लगाते हैं और दूसरी वैल्यू पे भी स्केयर लगाते हैं। इसको पैक करने का तरीका है। ये ओपन फॉर्म है a माइनस बी a प्लस बी, और इसकी क्लोज फॉर्म क्या है? a स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी ये फार्मूला बेसिक ये वाला है a स्केयर माइनस बी स्केयर का। इसको पैक कैसे करते हैं? सिंपल है, ये माइनस वाले को पकड़ते हैं, उसके पहले पे भी स्केयर लगा दें और दूसरे पे भी, तो ये पैक हो जाएगा। फिर ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने वही किया, इसकी माइनस वाली को पकड़ा, उसके पहले पे भी स्केयर, 2 पे भी स्केयर और इस पे भी स्केयर। 2 का स्केयर आपको पता है 4 के इक्वल होता है, और ये वाला जो स्केयर रूट है इसके स्केयर से कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ही आंसर आएगा। तो 4 माइनस 2 करें तो हमारे पास जो आंसर आया वो 2 है, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा था कि इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये था पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं।